अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जिसमें वो कहते हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। हम आज उसी के बारे में बात करेंगे कि सिर ऊंचा रखना, सिर उठा कर रखना, ये कितना ज़रूरी है और कितना गैर ज़रूरी कई बार साबित हो जाता है कि अदालत को डांटना पड़ जाता है कि आप सिर नहीं झुका सकते। ये मामला क्या है? मामला सन 2000 में एक कानून बना था, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्योंकि उस समय तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में, कंप्यूटरों के मामले में, इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा चीज़ें आने लगी थीं कि उस पर नियंत्रण करने का कोई कानून था ही नहीं। तो एक कानून बनाया गया, उसमें बाद में एक संशोधन भी हुआ 2009 में, और उसके बाद वो मामला कई बार अदालतों में आया और उच्चतम न्यायालय तक, सुप्रीम कोर्ट तक गया। सब ने उस पर अपने अपने ढंग से चीज़ें कहीं। अभी जो ताज़ा मामला आया है उसमें जो कानून है उसकी एक धारा है जिसमें उसको 67वीं धारा कहते हैं। तो उसमें ये व्यवस्था है कि अगर आपने किसी के बारे में कोई अश्लील बात कही और उसे आपने अपने इंटरनेट पर, वेबसाइट पर या किसी भी अकाउंट पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर कहीं भी लगाया, तो आपको 5 साल की कैद हो सकती है और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। ये कितना ज़रूरी था, आप इसकी गंभीरता समझ सकते हैं कि सरकार ने इसको किस तरह लिया। अब मैं बात करूंगा एक और धारा की भी, लेकिन वो बाद में। ये किस्सा एक प्रोफेसर शहरयार अली का था जो मामला उच्चतम न्यायालय में गया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में एक टिप्पणी कर दी थी और बाद में उन्होंने अदालत में, उनके वकील ने कहा कि उनका कंप्यूटर हैक हो गया था, किसी और ने उस पर कब्जा कर लिया था और ज़बरदस्ती उन्होंने ये सामग्री उसमें डाल दी। शहरयार अली का कोई कसूर है ही नहीं, लेकिन अदालत ने पकड़ लिया। अदालत ने कहा कि शहरयार अली का कंप्यूटर अगर हैक हो गया था तो उसी कंप्यूटर पर 2 दिन बाद उन्होंने माफ़ीनामा क्यों लिखा और कैसे लिख दिया जब वो हैक हो चुका था? तो ये बात हजम नहीं हो रही। झूठ बोलने की ज़रूरत आपको नहीं है, आपको सफाई पेश करनी पड़ेगी और सफाई पेश करने से पहले आपको अदालत में आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। कोई राहत नहीं दी उन्होंने शहरयार अली को। तो ये तो बिल्कुल ताज़ा मामला है। 2-3 दिन पहले इसका एक दूसरा पहलू भी है, जो जिस दूसरी धारा की मैं बात कर रहा हूं वो धारा 66 है। 66 में भी एक उपधारा है जो 66A कही जाती है। अब 66A में था कि अश्लीलता तो छोड़िए, आप आलोचना भी नहीं कर सकते किसी की। सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल साफ साफ कहा कि आलोचना करने की और मजाक करने की एक भाषा होती है, आप असभ्य नहीं हो सकते, और अगर आप असभ्यता कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप बच के निकल जाएंगे, क्योंकि धारा जो 67 है उसमें इसका प्रावधान है। अब मामला धारा 66 का। 66 वाला जब आया किस्सा तो एक श्रेया सिंघल का मामला हुआ था 2015 के आसपास। एक सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो धारा 66 है, 66A, ये कानून सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, ये संविधान के खिलाफ जाती है। यानी आप आलोचना कर सकते हैं, आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के बरक्स रखकर, अदालत ने कहा कि 19A के साथ अगर इसको पढ़ा जाए तो ये धारा 19A का अभिव्यक्ति की आज़ादी के जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं लोगों को, उसका उल्लंघन करती है। अदालत ने बहुत सख्ती बरती और बरतते हुए ये कहा कि ये धारा 66A
निरस्त की जाती है अल्ट्रा वायर से। इसकी अब कोई जगह ही नहीं है, ख़त्म, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बस पेंच यहीं आ गया। अदालत में एक मामला आया तो पता चला कि जिस कानून को उच्चतम न्यायालय ने 2015 में रद्द कर दिया, उसी कानून के तहत 1300 लोग के खिलाफ मामला चल रहा है और बहुत सारे लोग जेल में हैं। अदालत ने कहा कि यह भयावह है, जो कानून है ही नहीं उसके तहत गिरफ्तारियां कैसे हो रही हैं, उसके तहत मामले क्यों दर्ज किए जा रहे हैं। इसके बारे में उन्होंने सरकार को नोटिस जारी कर दिया और कहा कि आप बताइए कि ये कैसे गलती ये हुई। जो चीज़ मौजूद ही ना हो उस पर उसको आधार बनाकर वो धारा लगाकर लोगों को उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। और ऐसे मामले सबसे ज़्यादा झारखंड में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में हैं। बाकी जगह भी हैं, लेकिन झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। तो ये कानून के दुरुपयोग का मामला है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त था इस मामले में। उसने कहा कि ये आप कर नहीं सकते, आप कानून से और उच्चतम न्यायालय से ऊपर नहीं हो सकते, आप संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये धारा निरस्त की गई, इसकी आपको जानकारी नहीं थी। तो आप किस बात के अधिकारी हैं और कैसे पुलिस वाले हैं कि आपको यही नहीं मालूम कि ये धारा निरस्त की जा चुकी है, खत्म। उन्होंने कहा कि जितने भी जिला अधिकारी हैं और जितने और लोग हैं और जितने अदालतें हैं ज़िलों में, सबको इसकी प्रति बनाकर भेजी जाए और उनको बताया जाए कि यह धारा निरस्त हो चुकी है। अब श्रेया सिंघल वाला केस जो था वो बिल्कुल अलग था और वो इसी बारे में था कि ये धारा संविधान के अभिव्यक्ति की आज़ादी के जो अधिकार हैं उसका उल्लंघन कर रही है। सरकार पर तो सख्ती बरती सुप्रीम कोर्ट ने, कानून रद्द कर दिया, लेकिन सरकार ने कानून में से वो धारा हटाई नहीं, वो अब भी वही है और इसी वजह से गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो अदालत ने पूछा, के वेणुगोपाल थे अटॉर्नी जनरल, वहाँ मौजूद थे अदालत में, तो उनसे कहा कि ये बताइए कि ये लोगों को ये धारा हटा दी गई है, निरस्त कर दी गई है, इसकी जानकारी क्यों नहीं है। तो वेणुगोपाल ने कहा कि वो धारा कानून में अब भी लिखी हुई है, लेकिन नीचे उसी पन्ने में फुटनोट में ये लिख दिया गया है कि ये धारा अल्ट्रा वायर से निरस्त की जा चुकी है। तो अदालत को गुस्सा आ गया। अदालत ने कहा कि क्या इतनी समस्या है पुलिस वालों को, उनकी गर्दनें इतनी अकड़ी हुई हैं, जरा सा गर्दन झुकाकर नहीं देख सकते, नीचे देखना नहीं आता उन्हें कि नीचे क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बात नीचे नहीं लिखी जानी चाहिए और वेणुगोपाल ने भी इस बात पर सहमति व्यक्त की कि जहां धारा है वहीं ब्रैकेट में लिख दिया जाए कि यह धारा निरस्त हो चुकी है। एक ही पन्ने पर ऊपर लिखा हुआ है कि यह धारा है, नीचे फुटनोट में लिखा है कि नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि सब आंख ऊपर से नीचे ले जाने में समस्या है, इसी वजह से इतने लोग जेल में हैं। ये तो अजीब मामला है कि आप जरा सी अपनी गर्दन नहीं झुका सकते हैं, ये कैसी बात है। अब एक मौजी साहब होते थे, लाला मौजी राम, और मौजी उनका तखल्लुस होता था। तो लाला ने एक शेर कहा और वो बड़ा मशहूर है, वो सब लोग बोलते रहते हैं कि कैसे आप गर्दन झुकाएं और झुकाकर आपको हासिल क्या हो। वो कहते हैं कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, एक जरा गर्दन झुकाई देख ली। अब वो तस्वीर यार तो है नहीं, वो तो कानून है और उस कानून में लोगों को जेल हो सकती है, लोगों को लाखों रुपए का जुर्माना उन पर लग सकता है।
तो अगर तस्वीरें यार होती तो शायद पुलिस वाले भी गर्दन झुका के देख लेते, लेकिन उनको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो मामला तस्वीरें यार का तो है ही नहीं। तो इसलिए वो पुलिस ने अपनी गर्दन न झुकाने का फैसला किया। और बल्कि एक जगह ये आता है, एक जगह वो एक शेर आता है जिसमें वो कहते हैं कि सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते। अगर कोई ऐसी जगह हो जहां अपने आप सिर झुक न जाए, सिर नवा न लें, तो वो कैसा दर हुआ? तो सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। तो हर दर पे न झुकिए, कम से कम कानून के दर पर तो झुकिए, अदालत के दर पर तो झुकिए, वो कानून जो संसद ने बनाया है उसके दर पर तो झुकिए। थोड़ा सा गर्दन नीची करिए, आंखें नीची करिए और पढ़ लीजिए कि क्या लिखा है। नहीं, गर्दन अकड़ी रहेगी। और वो पुलिस है, तो पुलिस को तो ये ट्रेनिंग दी जाती है, उनका प्रशिक्षण होता है कि गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, आराम विश्राम, पूरा उनकी कवायद जो है वो इसी बात पर है कि सब कुछ सीधा रहे। वो उनको गर्दन झुकाने की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। तो अगर गर्दन झुकाने की ट्रेनिंग नहीं है तो क्या इसको पुलिस के ट्रेनिंग मॉड्यूल में शामिल कर देना चाहिए कि आप सिर सीधा रखें, सामने देखें, बिल्कुल केंद्रित रहे, आपकी नज़र फोकस्ड हो एकदम, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा सिर झुका लीजिए। उतना तो कर सकते हैं, क्योंकि अदालत को डांटना न पड़े, अदालत को नोटिस न जारी करना पड़े, और अदालत ने कह दिया कि इसी महीने सुनवाई होगी इसकी। ये कानून जब निरस्त हो गया है तो 1300 लोगों का जुर्म क्या है, क्या अपराध है, और किस धारा में आपने उनको पकड़ के रखा हुआ है, तो वो अदालत भी जानती है, लोग भी जानते हैं कि फौलाद से फौलाद तो कट सकता है, लेकिन फौलाद से फौलाद तो कट सकता है, लेकिन कानून से कानून को बदला नहीं जाता। तो ये जो वारसी साहब का शेर है कि कानून से कानून को बदला नहीं जाता, तो ये मामला तो शुद्ध रूप से अदालत और पुलिस का है। अदालत चाहती है कि पुलिस गर्दन झुकाए, और पुलिस की ट्रेनिंग ही नहीं है गर्दन झुकाने की, वो अकड़ी हुई है। तो ये पुलिस की अकड़ और अदालत का हुक्म, इसके बीच का मामला बन के रह गया है। जब अगली सुनवाई होगी तो पता चलेगा कि अदालत ने और क्या किया इस मामले में। लेकिन तब तक आईटी एक्ट पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून बना है, संसद ने बनाया है, नज़र रखे रहिएगा, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने वाला है। तो इंतज़ार कर लीजिए अदालत की सुनवाई का, उसके फैसले का। तो इस बार अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है, उससे हमें मदद मिलती है। आप जितना भी लिखेंगे, आलोचना करेंगे, प्रशंसा करेंगे, जो भी करना चाहें, मुक्त भाव से करिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको हासिल है, मेरी तरफ से तो है ही। तो अगले अंक में भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।